दूसरा जो प्रश्न है कि अर्थात वाल्मीकि रामायण रामचंद्र भगवान के लीलाओं के समय बनी या पहले ही बनी, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण में जो इतने अद्भुत करुणा रस का प्राधान्य, करुण रस का प्राधान्य, ये इसीलिए कि असल में रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने वाल्मीकि रामायण को लिखा ही उस हालत में जबकि अत्यंत दुखी थे, खिन्न। लिखा ये शोक श्लोकत्वमागतः, महर्षि वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है, शोक ही श्लोक बन गए। शोक जो है वही श्लोक बन गया। कौन शोक? सीता के विलाप का शोक। सीता जनक नंदिनी जानकी भगवती रामचंद्र के विरह से संतप्त होकर जो वन में विलाप कर रही, तो वो विलाप जो है रामभद्र से वियुक्त होकर जनक नंदिनी जानकी सीता वन में विलाप कर रही और गंगा में अपने शरीर को डालकर मृत्यु के मुख में जाने को प्रस्तुत हो रही। इतने में महर्षि वाल्मीकि क्या, पुत्री पुत्री ऐसा मत करो। तो महर्षि वाल्मीकि के वचनामृत को सुन करके सीता रुकी। बहुत आश्वासन दे करके, लंबी कहानी है, बहुत आश्वासन दे करके जनक मेरा शिष्य है और तुम जनक पुत्री हो, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ भी हमारे सखा हैं, तुम उनकी पुत्र वधू हो, हर दृष्टि से तुम अपने को सुरक्षित समझो और चलो हम तुम्हारी रक्षा करें। सीता को लेकर आए। तो सीता का जो करुण क्रंदन है, क्रौंची के तुल्य करुण क्रंदन, वो सीता के करुण क्रंदन का ही शोक महर्षि वाल्मीकि के हृदय में था, भरा हुआ शोक था। उसी बीच में इधर जो तमसा तीर पर स्नान करने आए महर्षि वाल्मीकि, तमसा तीर पर, तो तमसा तीर पर स्नान करने आए उसी समय क्रौंच क्रौंची दोनों पक्षी आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। एक व्याध ने बाण मार दिया क्रौंच को, क्रौंच मर गया। क्रौंच मर गया तो क्रौंच के निधन से क्रौंची विलाप करने लगी। तो क्रौंची का जो ये करुण क्रंदन है, इस क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर सीता का करुण क्रंदन याद आ गया। जैसे कोई किसी का रस का भरा हुआ प्याला हो, रस का भरा हुआ प्याला हो, जरा सा आघात लगने पर उसका रस उच्छलित हो उठता हो, उसी तरह से सीता के करुण क्रंदन से उत्पन्न जो शोक समुद्र, उससे उनका हृदय भरपूर था। और ये क्रौंच के निधन से, क्रौंची के विप्रलाप, क्रौंची के जो विलाप है, क्रौंची के विलाप से वो जो करुण रस था वो उच्छलित हो उठा। वही शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक को प्राप्त, श्लोक बन गया। इसलिए मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक, आदि कवि का प्रथम श्लोक, वही उस समय का है जब सीता को वनवास हो चुका है। सीता को वनवास हो चुका, सीता के वनवास जन्य दुख से महर्षि का हृदय संतप्त था। उस संतप्त हृदय में जो शोक समुद्र उमड़ रहा था, उसी शोक समुद्र का ही विकास शोक ही श्लोक बन गया। तो पहला श्लोक ही जब उस समय का है, देता होता स्पष्ट ही है कि रामचरित्र सब हो रहा था उसी समय, अर्थात सीता के वन गमन के अनंतर वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ। विशेषकर इसीलिए ही हुआ वाल्मीकि रामायण का निर्माण, सीता पर जो लांछन है कई प्रकार के, वो लांछनों का निराकरण, जो कि भगवान रामचंद्र राघवेंद्र को भी इष्ट था। इस पर हमारी लंबी व्याख्या है एक, और उसका समय तो है नहीं। तो राम का भी यही उद्देश्य था, सीता पर जैसा तैसा
चाहे बिना चाहे, एक आदमी का सही, दो आदमी का सही, किसी का कुछ कटाक्ष सीता पर जरूर, एक धोबी का ही सही, पर वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से, रामाश्वमेध को पढ़ने से मालूम पड़ता है ऐसे कुछ लोग थे, धोबी के साथ ही कुछ और भी थे, जो सीता के संबंध में कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते थे। तो वो निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड रामचंद्र राघवेंद्र की प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, जगत जननी, ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवती सीता की चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन हो, ये उचित नहीं। दूसरी बात, अखंड भूमंडल के चक्रवर्ती नरेंद्र रामचंद्र भगवान के पुत्र लव कुश होने वाले हैं, तो मां को इसलिए ज्यादा सदाचार संपन्न होना चाहिए कि उसके पुत्र पर किसी का अंगुल्या निर्देश न हो। खेल खेलते हुए भी अगर लव कुश को कोई कुछ कह देता, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तो फिर उसका बड़ा ठेस, जिसको कहते ठेस, उसका लग सकती थी। और रामचंद्र चाहे थे इस लांछन का निवारण हो तो नहीं हो सकता। रामचंद्र के द्वारा किया गया प्रचार वो सरकारी प्रोपेगंडा ठहर, ये तो सरकारी प्रोपेगंडा पर लोग कम विश्वास करते। सरकारी प्रचार पर कौन विश्वास करते? इसलिए रामचंद्र राघवेंद्र चाहते थे का आप्त काम पूर्ण काम आत्मा परम नाम के द्वारा हो, जो अत्यंत निष्प्रह है, हमारा जिससे कोई संबंध नहीं। इसीलिए है वो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। नीति और प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ रामचंद्र राघवेंद्र से अधिक दूसरा कोई जानता नहीं। के ही हितार्थ नहीं किंतु अल्पमत के हितार्थ भी राजा अपने सर्वस्व का बलिदान कर सके, ये लोकतंत्र की चरम सीमा, लोकतंत्र के गुणों की अंतिम चरम सीमा, जहां राजा शासक बहुमत के ही हित के लिए नहीं, अल्पमत के हित के लिए भी सर्वस्व का बलिदान दे दे। यहाँ कोई कुनबा परस्ती की बातें नहीं कही। आप फलाने प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे पोते चाचे ताऊ भाई भतीजों को लाइसेंस दिया, नौकरी दिया, यही तो है कुनबा परस्ती। जहाँ राम अल्पमत प्राणियों के हित के लिए भी अपने सर्वस्व का बलिदान, जिस सीता के लिए बन बन में भटकते हुए विलाप करते रहे, जिस सीता के लिए 800 मील और 80 मील लंबा चौड़ा पुल बांध दिया, जिस सीता के लिए वानरों भालुओं की सेना बटोर कर भीषण भयंकर संग्राम किया, उस सीता को भी वनवास दे दिया। इसके लिए कुछ लोगों के रंजन करने के लिए, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए। लोक रंजन जो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, अल्पमत का भी आदर करना जो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और तो बंदूक टैंक मशीन गन से जनता का मुख मत बंद करो, आचरण के द्वारा जनता का मुंह बंद करो। एक आदमी बोला उसको फांसी पर लटका दो, एक आदमी बोला उसको जेल में डाल दो। ये जो आजकल लोग मुख बंद करने की दुष्चेष्टा है, राम ने उपदेश दिया कि टैंक तोप मशीन गन से लोक का मुख नहीं बंद किया जा सकता। लोक का मुख बंद करना चाहो तो आचरण बदल दो। को नाम लोकस्य मुखम पिधापयेत, लोक का मुख कौन ढांक देगा? कोई नहीं ढांक सकता। लोक का मुंह बंद करने के लिए आचरण परिवर्तन। इसलिए रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने अपने सर्वस्व का बलिदान करके लोक मुख बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं होता। सरकारी प्रचार जो कुछ भी होता सब केवल प्रोपेगेंडा समझा जाता, उसका आदर न होता। इसलिए राम समझ करके कि सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में डालो, जो आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है। और महर्षि अवश्य सीता को देखकर, और जो सर्वज्ञ कल्प महर्षि है, वस्तु स्थिति को समझ लेगा और उसके रक्षण का प्रयास करेगा। अगर महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में प्रश्रय दे दिया सीता को,
तो वो जिम्मेदारी का अनुभव करेगा। क्योंकि रामचंद्र राघवेंद्र द्वारा जो परित्यक्ता, वह पहले वो उसमें एक कथा भी है कि पूछा महर्षि वाल्मीकि ने, भद्रे आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो उन्होंने बतलाया, मैं हूं जनक पुत्री, रामचंद्र राघवेंद्र की पत्नी, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ की स्नुषा। तो तुम फिर वन में कैसी आई? कहा उन्हीं रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने ही हमको परित्यक्त कर दिया है जंगल में। तो महर्षि वाल्मीकि लौट पड़, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब जाओ जो आपको करना होगा। परम धर्मज्ञ शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र रामभद्र से तुम परित्यक्ता हो, तो हम कैसे तुमको रख सकते? वो तो अधर्म कभी कर ही नहीं सकते। ये कह करके भद्रमस्तुवा कह करके चले। तब सीता ने कहा, भगवान यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो हा हतास्मि, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तब अब मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं। फिर महर्षि वाल्मीकि जरा सावधान हुए और फिर अंतर्मुख होकर समाधि से फिर वो घटनाओं का अवलोकन किया। उसी समय समाधि से घटनाओं का अवलोकन किया और फिर देखा हो सीता निष्कलंक है, निर्मल है, परम पवित्र है। और रामचंद्र ने भी मन से इसको नहीं त्यागा, ये भी अनुभव किया। रामचंद्र ने मन से नहीं त्यागा, वो तो केवल बहिर्दृष्टि से लोकापवाद निराकरणार्थ राम ने त्यागा है। ये जब उनको साक्षात्कार हुआ मन में, तब फिर बड़े स्नेह से उनको आकर। इसलिए ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि पर उत्तरदायित्व हो गया एक धर्मज्ञ चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट से परित्यक्त व्यक्ति को अपने आश्रम में प्रश्रय देना, और फिर वो कलंक उपस्पृष्ट ही रहे, कलंक संस्पृष्ट ही रहे, तो फिर महर्षि वाल्मीकि का महत्व क्या रहा? इसलिए अब उन पर उत्तरदायित्व हो गया कि वो सीता के दिव्य चरित्र का प्रख्यापन करे। इसीलिए असल सीतायाश्चरितम महत् हम कहा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण रामचरित्र नहीं है, सीतायाश्चरितम महत् सीता चरित्र है। एक आत्मकाम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम महामुनीन्द्र ने सीता चरित्र वर्णन किया है। वो सीता चरित्रांगत्वे न राम चरित्र वर्णन है, क्योंकि एक साध्वी सती पतिव्रता का चरित्रांगोपांग तभी पूर्ण होता है जब उसके पति का चरित्र वर्णन किया जाए। तो सीता चरित्र के अंग रूप से रामचरित्र भी वर्णित है, परंतु सीता चरित्र ही वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए कुछ कहते हैं करुण रस का प्राधान्य नहीं है, श्रृंगार रस का प्राधान्य वाल्मीकि रामायण में है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो इस दृष्टि से यही सब कारण था कि सीता चरित्र के निर्माण का उद्देश्य था सीता का चरित्र निर्मल निष्कलंक रूप से प्रख्यापित हो संसार में, और जो कुछ भी आरोप हैं लोगों के, जो कुछ भी कल्पनाएं लोगों की हैं, वो निर्मूल सिद्ध हो। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी सच्चाई का यानी इतिहास की दृष्टि से भी लिखा है, खाली भक्ति भावना की दृष्टि से नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में इतिहास की दृष्टि से, माने सही घटना की दृष्टि, सही घटना क्या है, इसलिए कोई बात कठोर भी रही तो भी उन्होंने लिखने में संकोच नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी उन कठोर बातों को नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनको तो भक्ति भावना की दृष्टि से लिखना है। रामचंद्र के चरणों में पूर्ण अनुराग हो, भक्ति भावना सुदृढ़ हो, श्रद्धा का अतिरेक बढ़े, इस भावना से गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण। पर महर्षि वाल्मीकि रामायण तो सच्चाई व्यक्त करने की दृष्टि से, क्योंकि अगर कहीं भी किंचन मात्र भी पक्षपात वाल्मीकि रामायण में हो तो संदेह हो जाएगा कि सीता चरित्र में भी कुछ लीपापोती किया होगा इन्होंने, सीता चरित्र में भी कुछ लीपापोती किया होगा। इसलिए सीता चरित्र में कुछ लीपापोती नहीं किया, इस बात का प्रमाण यही होगा कि किसी भी चरित्र में, किसी भी घटना में उन्होंने कुछ लीपापोती नहीं किया। सही की सही जैसी बातें उनको समाधि में अनुभूत हुई। ये बात नहीं कि राम ने जाकर महर्षि वाल्मीकि से बताया है घटना सही सही,
तो महर्षि वाल्मीकि ने उन घटनाओं को वर्णन किया। इसका उल्लू नहीं, बताएं ना बताएं इसका कुछ अर्थ ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने भी एक रामायण बनाई थी और महर्षि वाल्मीकि की भी रामायण थी। प्रसंग आया दोनों में किसकी रामायण मानी जाए, वाल्मीकि महर्षि की कि हनुमान जी? लोगों ने कहा साहब हनुमान साथ साथ रहे, लड़ाई में रहे, लंका में रहे, अकेले गए, दुकेले गए, सब हालत में गए। हनुमान ने सब प्रत्यक्ष घटना देखी, आंखों देखी घटना। रेडियो पर आजकल वर्णन होता है आंखों देखी घटना। तो आंखों देखी घटना जिसने देखा तो उसका वर्णन सही है। हनुमान ने आंखों देखी घटना वर्णन की, इसलिए हनुमान की रामायण ठीक। परीक्षा के लिए बहुत स्थानों में गई, वैसे दो महारथियों के बीच में कौन पड़े? वाल्मीकि रामायण ठीक है कि हनुमान के रामायण ठीक है? कौन पड़े बीच? एक से एक महारणधीरा हैं, कौन उनके बीच में बोले? अंत में रामचंद्र भगवान के सामने ही प्रश्न गया, बोलो महाराज। भगवान रामचंद्र राघवेंद्र ने कहा भैया रामायण तो महर्षि वाल्मीकि। हनुमान देखे तो देखी हुई घटनाएं सब थोड़ा बन सकती, आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता। जर्मनी और रूस के संग्राम में आंखों देखी घटनाएं चारों तरफ से भेजी जाती थी, टेलीप्रिंटर पर तारों द्वारा, संवादों द्वारा आंखों देखी घटनाएं भेजी जाती, फिर मतभेद होता था। आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता था। मित्र राष्ट्र के लोग कुछ समझते थे, शत्रु राष्ट्र के लोग कुछ समझते थे, वो कुछ अपने यहाँ टीका टिप्पणी करते थे, वो कुछ टीका टिप्पणी करते थे, इतना मतभेद होता। तो आंखों देखी घटनाओं में भी मतभेद होता है, इसलिए इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए समाधि से देखो वो सही है, चर्म चक्षु से देखी हुई बात सही नहीं है, किंतु दिव्य दृष्टि से देखी हुई बात सही है। इसलिए ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि तुम समाधि से संपूर्ण चरित्रों का स्पष्ट अनुभव करो। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने समाधि के द्वारा संपूर्ण सीता चरित्र, भरत चरित्र, कौशल्या चरित्र, कैकेयी चरित्र, दशरथ चरित्र, हसित भाषित इंगित चेष्टित जच्च जावच्च संपूर्ण व्यापारों का अपरोक्ष साक्षात्कार किया। करतलगत आमलक तुल्य, करतलगत आमलक के तुल्य संपूर्ण वस्तुओं का स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। तब शुरू तत्रापि ब्रह्मा का वरदान नते बाग नृता काचिदत्र काव्ये भविष्यति। इस काव्य में तुम्हारी वाणी एक भी मिथ्या न होगी, एक भी झूठी न होगी। इसलिए उन्होंने बड़ी सही सही घटना चित्र हालत देखी, तब फिर उनका वो भाव हटा और फिर उनको प्यार किया। ऐसा चक्रवर्ती नरेंद्र के भी भाव उतने अच्छे नहीं हैं जितना महर्षि तुलसीकृत रामायण में जैसे भाव हैं वैसे चक्रवर्ती नरेंद्र वाल्मीकि में नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं कि वो कुछ भरत के मन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, और इसलिए भरत जब तक ना आए तभी तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए, नहीं खतरा पड़ जाएगा, खतरा पड़ जाएगा। इस तरह से ये सब कटु बातें जो तत्काल अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी भी कई बातें हैं, क्या नाम है, कौशल्या के संबंध में, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के संबंध में, या कहीं कहीं राम के मुख से भी ऐसी बातें निकली वाल्मीकि रामायण में कैकेयी के प्रति। वो सब वही सही वस्तु वर्णन करने के अभिप्राय से, ताकि आगे लंका कांड के चरित्र वर्णन में कोई लीपापोती न समझेगा। लंका कांड के, किष्किंधा कांड के, सुंदर कांड के चरित्रों में सीता के चरित्र के संबंध में कोई बातें इस लीपापोती की कोटि में न गिनी जाए। इस पवित्र उद्देश्य से हर एक बातों की, हर एक स्थलों की सारी घटनाओं को भले वो अप्रिय भी लगे तो भी कुछ बात नहीं, इतिहासकार को अप्रिय बात की चिंता न करके स्पष्ट सत्य का निर्देश करना चाहिए। अब वही जयंत जो था, जयंत ने सीता के स्तनों में अपना चंचू और चरण का प्रहार किया, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट। पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बड़े ढंग से सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। तो अब अर्थ करने वाले कहते हैं चरण चोच दोनों हति, कहाँ हति अब लगाते रहो, कहते चरण चोच दोनों मार। कोई तो कहते सीता चरण चोंच हति, सीता के पांव में चोंच मारकर भगा। और अगर इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगाओ तो सीता को चरण चोंच दोनों मारकर भगा, तो वो तो उस ढंग का है।
असल में ये तो है शरण, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगाने के लिए सीता को चरण चोंच दोनों मारकर भागा। कहाँ मारा अब ये अपने नहीं कहते, वो समझ लो वाल्मीकि रामायण से। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बात से, इन सब बातों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रामचरित्र काल में ही वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ, और सीता के चरित्र चित्रण की दृष्टि से ही, सीता की निर्मलता निष्कलंकता शुद्ध करने की दृष्टि से ही उनका ये सब वर्णन है। तो इसलिए बहुत से चरित्र अतीत घटनाओं का वर्णन है, बहुत से चरित्र वर्तमान घटनाओं का वर्णन है, बहुत से चरित्र भविष्य घटनाओं का वर्णन है। इसीलिए जिस समय लवकुश ने रामायण सुनाया है रामचंद्र को लवकुश ने रामायण सुनाया, तो अतीत घटनाओं को तो सुनाया है सबके सामने, और भविष्य की घटनाओं को फिर ये अकेले में आपने, भविष्य की घटना को भी लवकुश ने सुनाया था राम को, पर उसको कहा फिर अब ये घटना अकेले में सुनो, सबके सामने नहीं। अर्थात तो वहां तक की रामाश्वमेध तक की कथा तो भरी सभा में सुनाई, फिर अगली भविष्य की कथा एकांत में सुनाई। इसलिए स्पष्ट मालूम पड़ता है कि राम के समकाल में रामायण का निर्माण हुआ, उसमें कुछ भविष्य का भी वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से ये मालूम पड़ता है, लेकिन पद्म पुराण की दृष्टि से ऐसा भी मालूम पड़ता है कि रामायण बहुत पहले निर्मित हो चुकी थी। रामचरित्र के पहले रामायण का निर्माण हुआ, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी कुछ अंशों में मिल जाती है, कुछ अंश भविष्य का भी वर्णन है, लेकिन संपूर्ण अंशों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन वैसे पद्म पुराण की दृष्टि से ये भी माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले से ही रामायण का निर्माण कर दिया था। और वो कल्प भेद से कुछ भेद कर सकते हैं, कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए भांति अनेक मुनिजन गाए, उसमें सब कथा है कि वो एक दिन सीता अपने उद्यान में अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ तोता बोल रहा था, तो वो रामचंद्र और सीता के विवाह की कथा बोल रहा था, सीता राम का विवाह। तो सीता ने अपने सखियों से कहा, इस सुखी को पकड़ लो, सुख सुखी दोनों थे, सुग्गा सुग्गी, कहा सुखी को पकड़ लो। सखियों ने सुखी को पकड़ लिया। अब सुख बड़ा विलाप करने लगा, कहा हमारी सुखी को छोड़ दो। सुखी ने भी कहा हमको छोड़ दो। उन्होंने कहा तुमने एक कथा कहाँ से कही थी? उन्होंने कहा हम महर्षि वाल्मीकि रामायण के आश्रम में रहते हैं, और उनके यहाँ रामायण का पठन पाठन होता है। सभी जो है सो विद्यार्थी लोग वेदार्थ के उपब्रह्मण के लिए रामायण पढ़ें, तो उस रामायण का हमने सुना है, उसी से हम सीताराम के विवाह की बात वर्णन करते। तो सीता ने कहा अच्छा, जब सीता को राम मिल जाएंगे तब तुमको छोड़ेंगे, उसके पहले तुमको नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लिया। तब वो सुख जो है उसने जाकर गंगा के किनारे अपना चिता लगाकर देह जला दिया, हमारे साप दिया, हमारी पत्नी को तुमने रख लिया, हमको विप्रयुक्त कर दिया, इसलिए हम धोबी बन करके तुम्हारी निंदा करें। और सुखी भी मर गई शाप देकर, तुमने हमारे पति को विप्रयुक्त किया है, तुम भी पति विप्रयुक्त होकर घोर संताप का अनुभव करो। इस तरह से सुख सुखी दोनों मर गए, और उन्होंने शाप दिया। उस शाप के परिणाम स्वरूप सीता को पति विप्रयोग हुआ, और राम को भी जो है सो पत्नी विरह हुआ, और वो धोबी के द्वारा निंदा हुई, धोबी के द्वारा ये सब उपद्रव हुए, बदनामी हुई, ये सब कांड हुआ। इस दृष्टि से मालूम पड़ता है कि रामचरित्र कोई है प्राचीन। और एक उसमें वाल्मीकि पद्म पुराण में ये भी कथा है कि समुद्र पार करने के अनेक अनेक उपायों पर विचार चला, समुद्र पार कैसे करें। तो अंततो गत्वा किसी ने कहा कि भाई समुद्र पार करने का तो कई रास्ता है, ऐसा ही क्यों न किया जाए कि राम एक बाण मारें और बाण से ही पुल बन जाए। अरे अर्जुन ने एक बाणों से पुल बांध दिया था। उसमें बड़ी सुंदर कहानी है कि लंका को जीतने के लिए अर्जुन गए थे, लंका विजय के लिए अर्जुन गए थे। तो सेतुबंध पर पहुंचे तो वहां पर कुछ ऐसा प्रसंग आया, हनुमान जी भी आ गए। तो उनसे कहा सुनी हो गई
क्यों? तो कहा कि तुम जानते नहीं रामचंद्र राघवेंद्र का ये सेतु? क्या रामचंद्र राघवेंद्र का सेतु? काहे इतना बंदरों भालुओं को बटोरा गया और नल नील इंजीनियर को ढूंढा गया और इतना बड़ा बंदरों भालुओं के द्वारा पुल बनाया गया? इसकी क्या बात थी? एक बाण मारते राम और संपूर्ण समुद्र पर पुल बन जाता। हनुमान ने कहा अरे इतने प्रबल प्रबल बंदर थे कि वो बाण टूट जाते। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, अभी देखो हम एक क्षण में बाण से पुल बांध देते हैं, कोई तोड़ दे। अरे कहा ये तुम्हारे पुल नहीं टिक सकते, एक बंदर का भी पांव पड़ेगा तो तुम्हारा पुल जहन्नुम में चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा इसी बात पर ही देख लो। अर्जुन ने चट बाण मारा और लंबा पुल बनकर तैयार हो गया, पुल बन गया सारे समुद्र पर। अच्छा कहा ये बांध तो दिया पुल हमने, कहा बांध तो दिया पर टिकेगा नहीं। अच्छा चल कर देखो। हनुमान जी पर आए, हनुमान जी अपने एक एक रोआ में पहाड़ बांधा, एक एक रोए में पहाड़ बांधा और भयंकर रूप धारण करके जो पुल पर पांव धरा, पुल तो भाई चरमर हो गया। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी अर्जुन का, अगर हमारा पुल गड़बड़ हुआ तो यहीं हम प्राण दे देंगे। इसलिए कृष्ण भगवान को झमेले में पड़ गए। क्या? दो भक्तों का झगड़ा। पुल न टूटे तो हनुमान का अपमान, और पुल टूट जाए तो अर्जुन का प्राण जाए। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पुल के ऊपर पीठ लगाया, पुल के नीचे पीठ लगाया भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके। हनुमान का जहां पांव पड़े वहीं भगवान की पीठ। पुल चरमर हो जाने पर भी और अड़ा रहा। हनुमान को आश्चर्य हुआ, अरे मेरे भार से पुल नहीं टूटा। तो देखा तो सारा का सारा समुद्र लाल हो गया। लाल, ये क्या मतलब? खून। माने कच्छप भगवान ने पीठ तो लगाया, ऐसा भयंकर हनुमान का बोझा, भगवान के मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। वही लाल सागर शायद हो, आजकल लाल सागर है नहीं, तो एकदम खूनों से लाल हो गया था। तब हनुमान को एकदम अरे ये क्या हो रहा, एकदम उनका ध्यान गया, रे मेरे प्रभु, कूद पड़े वहां। आओ भगवान महाराज ये आपने बड़ा गड़बड़ की। तब भगवान प्रकट हुए, भाई हम क्या करें, तुम दोनों भक्त हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होती, उनकी प्रतिज्ञा भंग होती है, मैं क्या करता था। तब भगवान ने दोनों की मैत्री कराई, अर्जुन की हनुमान की मैत्री कराई। तो ये सब कहानी। तो इसी तरह से मतलब यह है कि वहां पर पद्म पुराण में राम से कहा गया पुल बांध दो महाराज, इस तरह से काहे झमेले में पड़ते हो। तो राम ने कहा भैया पुल तो बन जाए, पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है पुल बांधना, हम तो किसी तरह से भी पार कर सकते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने पुले बांध कर पार उतरना लिखा है, वैसे ही करना है। मतलब क्या है? भागवत का एक श्लोक है ना, जज्जधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय त्वं भाव जोग परिभावित सरोजे आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। कहते हैं भक्त लोग जैसे जैसे अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, भगवान का वैसा ही स्वरूप बनता है। दुनिया को भगवान बनाते हैं पर भगवान को भक्त बनाता। दुनिया को जैसा मन आवे तैसा भगवान बनावे, और भगवान को जैसा मन में आवे तैसे भगत बनाते हैं। इसीलिए कहीं कदम्ब किंजल के प्रसंग बास सम है, और कहीं रविकर गौर बराम्बरंद धाने, तो कहीं दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर परिधान। तो ये सब क्या है? जैसे जैसे भक्तों की भावना होती है वैसे वैसे भगवान का रूप बनता है। तो भक्तों ने भावना कर रखा है कि पुल बनेगा नल नील के प्रयास के द्वारा, बंदरों भालुओं के प्रयास है, उस पुल के पार, पुल के द्वारा राम पार होंगे। इस भविष्य के अनुसार राम ने पुल बांधा, ये भी वाल्मीकि ने लिखा है, इसलिए राम ने वैसा किया। ये भी पद्म पुराण में आती है बात। इन आधारों पर मालूम पड़ता है वाल्मीकि पहले बनी थी। रामचंद्र के आविर्भाव से भी पहले, रामचंद्र के चरित्र घटना के पहले रामायण का निर्माण प्रथम हो गया था।
और उस अभिप्राय से ये सब वर्णन है। फिर भी कहीं वर्तमानवत, कहीं भूतवत, कहीं भविष्यवत जो वर्णन है वो वेदों के तुल्य। वेदों में जैसे वेदों में वेद अनादि अपौरुषेय हैं, अनादि अपौरुषेय होते हुए भी कहीं वेदों में अतीत काल का प्रयोग है। क्या है? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत, अनद्यतन काल। पूर्व काल में कभी हिरण्यगर्भ हुआ, कब से? पूर्व काल में, वेद के बनने से पहले पूर्व काल। इसका लंबा समाधान बड़ा शास्त्रार्थ इसी पर है। तो अंततोगत्वा यही है कि वेद की दृष्टि से ये लुंग, लुंग, लंग, ये सब जितने लकार हैं ये काल सामान्य में होते हैं, काल सामान्य में ही होते हैं, इसलिए उनका अतीत अर्थ नहीं है, अनद्यतन अर्थ नहीं है, सब काल सामान्य ही अर्थ है। इसलिए इनके द्वारा कोई अतीतता और अनागतता का बोध नहीं होता। इसी तरह से वाल्मीकि रामायण में जो कहीं अतीतता अनागतता का वर्णन है वो भी सब काल सामान्य में ही है। इसलिए रामायण का निर्माण राम के आविर्भाव से भी बहुत पहले निर्मित हो चुकी थी, ऐसा भी कहा जाता है और संगत भी हो जाता है। तो दोनों ही दृष्टि उपपन्न है, क्योंकि जब ये माना जाता है जैसे वेद अनादि है, तैसे वेदवत इतिहास पुराण भी अनादि है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत, तो महाभारत और रामायण यही दो अपने मुख्य इतिहास हैं। इसलिए इन दो मुख्य इतिहासों का अनादिता, जैसे वेदों की अनादिता है वैसी इनके अनादिता है। समय समय पर जैसे वेदों का आविर्भाव ब्रह्मा से हुआ करता है, तैसे पुराण का आविर्भाव, महाभारत का आविर्भाव महर्षि व्यास से होता है। वाल्मीकि रामायण का आविर्भाव प्रतिकल्प में भगवान वाल्मीकि से होता है। इस दृष्टि से रामायण अनादि भी कही जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नकल गोपिका नंद